अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 10 अगस्त 2018 है, बरोज़े जुमा। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर मैं सऊदी अरब से के मुतालिक जो ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और जो रियाल रेट शेयर करता हूँ वो तमाम वीडियो मेरी आपको फौरी तौर पर मिल सकेंगी अगर आप बेल बटन प्रेस करेंगे। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा की टीम 10 और 11 अगस्त को यानी आज मदीना मुनव्वरा जाएगी और वहां मुकीम पाकिस्तानियों को कौंसलर खिदमात फराहम करेगी। टीम अपना दफ्तर पाकिस्तान हाउस मदीना मुनव्वरा में कायम करेगी, जिसका टेलीफोन नंबर 01482507882 है। ये टीम जुमा 10 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक खिदमत अंजाम देगी, जबकि हफ्ता 11 अगस्त को यानी कल सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक काम करेगी। तमाम इंडियन भाइयों के लिए भी एक ख़बर है कि हिंदुस्तानी कौंसलेट जद्दा की टीम जुमा बरोज़ यानी कि 10 अगस्त को मदीना मुनव्वरा जा रही है और वहां मुकीम हिंदुस्तानी गैर मुल्की अफराद को कौंसलर खिदमत पेश करेगी। टीम होटल अलबेज़ा में अपना दफ्तर कायम करेगी, जिसका टेलीफोन नंबर 01484063333 है। टीम सुबह 8 से 12 बजे तक और फिर नमाज जुमा के वक्फे के बाद 1 से शाम 6 बजे तक खिदमत अंजाम देगी। दोस्तों, 10 अगस्त यानी आज बरोज़ जुमा को एक और टीम इंडिया की जो कौंसलर टीम है वो जजान जाएगी और वहाँ मुकीम हिंदुस्तानी गैर मुल्की अफराद को कौंसलर खिदमत फराहम करेगी। ये टीम अपना दफ्तर अदनान होटल में कायम करेगी, जिसका टेलीफोन नंबर 01732177777 है। टीम सुबह 8 से 12 बजे तक और फिर नमाज के वक्फे के बाद 1 से 7 बजे तक खिदमत अंजाम देगी। यानी इंडिया की जो इंडियन कौंसलेट की टीम है वो जजान और मदीना में आज जुम्मे के रोज़ वहाँ पर अपने शहरियों के लिए खिदमत अंजाम देगी। दोस्तों, ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदीया में अपने कफ़ील के साथ मिलकर कारोबार करते हैं, यानी होटल, बूफिया या हलाक वगैरह का या दीगर कोई कारोबार करते हैं, दुकान वगैरह वो करना चाहते हैं, इनके कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल और अहम काम कारोबार के लिए बल्दिया से रुख्सा यानी बल्दिया से इजाज़तनामा बनवाना होता है। यानी इसके लिए बहुत सी मुश्किल मराहल में से गुजरना पड़ता था। इस सिलसिले में वजारत अमल ने एक अहम ऐलान किया है, जिसका निफाज 712 मुख्तलिफ शोबों पर होगा, जिसमें से 95% कारोबार आम सऊदी और गैर मुल्की अफराद के लिए हैं, जबकि 5% हुकूमत के साथ ये मुंसलिक हैं। दोस्तों, वजारत अमल के नए ऐलान के मुताबिक अब कफ़ील को आसान शराइत पर यह रुख्सत जारी किया जाएगा। यानी अब कफ़ील अपना सज्जल तजारी नंबर लेकर जाएगा और बग़ैर किसी बड़ी शराइत के ये रुख्सत उसको जारी कर दिया जाएगा और वो उसके बाद अपना कारोबार कर सकता है और इसके साथ मिलकर जो भी कोई गैर मुल्की अफराद कारोबार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रुख्से के बारे में कुछ जो मुश्किल शराइत थी उनको ख़त्म कर दिया गया है और इन तमाम शराइत को ख़त्म करने का असल मकसद सऊदीया में कारोबारी हजरात के लिए आसानियाँ पैदा करना है। जवाज़ात ने एलामिया जारी किया है कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जिनकी फ़ैमिली एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पर सऊदीया से चली गई है और वापस नहीं आना चाहती है तो फ़ैमिली के सरबराह अपने अहले खाना का फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी करवा सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि अकामा फ़ैमिली सरबराह के पास मौजूद होना चाहिए। मगर अहम बात यह भी है कि अकामे की आखिरी तारीख तक फ़ैमिली टैक्स लाजमी देना होगा। इस तरह सऊदीया से बाहर होकर भी फैमिली का फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लग जाएगा। एक और अहम बात जो कि एलामी में बताई गई है कि अगर फैमिली सरबराह फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े नहीं लगवाता है तो फैमिली टैक्स फैमिली सरबराह के अकामे पर मुसलसल आता रहेगा। यानी इसका अपना अकामा भी फैमिली टैक्स दिए बगैर रिन्यू नहीं होगा, जबकि इसकी फैमिली सऊदीया में मौजूद नहीं होगी। रियाद से खबर आई है कि रियाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 गैर मुल्की अफराद के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि लूटमार गाड़ियां छीनने में मुलव्विस थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इस गिरोह में 4 पाकिस्तानी, 1 इंडियन और 1 यमनी शहरी शामिल हैं। इन अफराद की उम्रें 30 साल के लगभग हैं। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इस गिरोह ने 14 मुख्तलिफ वारदातों
करने का एतराफ़ भी कर लिया है। पुलिस ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ इस गिरोह को गिरफ्तार किया है। इनका केस मज़ीद कार्रवाई के लिए अदालत के सामने पेश कर दिया गया है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले हफ्ते यानी 11 अगस्त की शाम को इस्लामी साल 1439 के आखिरी महीने ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास ज़िलक़द महीने की 29वीं तारीख को हो रहा है। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपने सार्फिन को मुतला किया है कि रिहायशी इलाकों के जारी करदा बिजली के बिलों के सार्फिन अक्टूबर से किस्तों में बिल अदा कर सकते हैं। ये सहूलत ऐसे सार्फिन के लिए है जिनका माहाना बिल 300 से 3000 रियाल तक आता है। सऊदी बिजली के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि ऐसे सार्फिन जिनका मंथली बिल 300 रियाल से कम या 3000 रियाल से ज़्यादा आता है वो अपने बिल को फ़िक्स करवा सकते हैं, यानी फ़िक्स करवाने के बाद इनका माहाना बिल एक ही वैल्यू का आएगा। सऊदी एयर डिफेंस के तर्जुमान का कहना है कि जुमेरात को एक और बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के हमायत याफ्ता यमनी हौसी बागियों ने सऊदीया की जानिब फायर किया, जो कि यमनी हदूद के अंदर ही गिरकर तबाह हो गया है। ये मिसाइल नजरान की सिमत दागा गया था। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 दिनों से यमनी हौसी बागियों की जानिब से नजरान पर यह दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का हमला था। दोस्तों, मक्का में मुशायरे मुक़द्दसा में काम करने वाली कंपनियों ने हज के दौरान मक्का मुकरमा के मज़बा खानों में 5000 मुलाजमतों का ऐलान किया है, जिसमें 3000 कसाब, 1500 सफाई कारकुन और 500 गिनती करने वाले अफराद दरकार हैं। इसमें पहली तरजीह सऊदी शहरियों को दी जाएगी, मगर गैर मुल्की अफराद भी मुलाजमत पर दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्तें रोज़ाना की बुनियाद पर सुबह 9 बजे से शाम तक अल-कैशिया मज़बा खाने मक्का के सदर दफ्तर में वसूल की जाएंगी। नायब वज़ीर हज ने कहा है कि किसी भी मुल्क के हिसाब पर किसी दूसरे मुल्क के हज कोटे में इजाफ़ा नहीं किया गया है। ऐसी तमाम अफवाहें जो कि सोशल मीडिया में चल रही हैं वो सरासर झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस साल पिछले सालों से ज़्यादा मुसलमान हज की सआदत हासिल करेंगे, जिनकी तादाद 20 लाख से कुछ ज़्यादा है। दोस्तों, मैं अब आपसे एक दिलचस्प खबर शेयर करता हूँ। 25 साला बरतानवी शहरी ने दुबई में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों करते हुए 3.5 घंटे में $45,000 के जुर्माने करवा लिए हैं। इसने अपनी गाड़ी 150 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से दौड़ाई और बड़ी ही आसानी के साथ सड़कों पर लगे रडार की जद में आता गया। दोस्तों, मज़ीद ये मैं आपको एक और मज़े की बात इसमें बताता चलूँ कि ये गाड़ी उसने किराए पर ली थी। अब इस कंपनी और इस बरतानवी शहरी के दरमियान एक नया मसला पैदा हो गया है, जब दुबई पुलिस ने गाड़ी को कब्ज़े में लेकर कंपनी को जुर्माने की फुल रकम जमा करवाने को कहा है। इस बरतानवी यानी यूके के शहरी ने 2 दिन गाड़ी अपने पास रखी और $550 किराया अदा करके चलता बना, जबकि कंपनी ने गाड़ी बरतानवी शहरी के नाम पर नहीं की थी, सिर्फ ज़मानत के तौर पर इसका पासपोर्ट अपने पास रखा था। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत के अक्सर इलाकों में गर्दो गुबार वाली तेज़ हवाएं चलने के आसार रोनमा हो रहे हैं कि जिससे हद निगाह मुतासिर हो सकती है। ये मौसम रियाद रीजन, कसीम, नजरान, मक्का, जजान और असीर रीजन के अक्सर एरिया को मुतासिर कर सकता है, लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा ताकि वो भी इन तमाम मालूमात से बाखबर हो जाएँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और गोल्ड रेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।